प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिडेक्स ट्रेन नमो भारत का किया उद्घाटन। कहा, इस ट्रेन के सभी कर्मचारी हैं महिलाएं। नारी शक्ति के बढ़ते कदम का है प्रतीक। ईडी कोर्ट ने शराब घोटाले में गिरफ्तार योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों की रिमांड की दी मंजूरी। सुनवाई के बाद भेजे गए जेल। कल से होगी पूछताछ। झारखंड में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 100 गांव में चलाए गए अमृत कलश यात्रा का आज रांची स्थित आड्रे हाउस में हुआ समापन। और राजधानी रांची सहित राज्य भर के पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज देवी के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हो रही है आराधना। महासप्तमी कल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को रवाना किया। श्री मोदी ने देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के प्राथमिकता खंड का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो भारत रेल भारत के उज्जवल भविष्य की झलक है। इन ट्रेनों में आधुनिकता, द्रुत गति और आश्चर्यजनक रफ्तार है। श्री मोदी ने कहा कि इस ट्रेन में ड्राइवर से लेकर सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं। हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। श्री मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्वी पश्चिमी खंड का भी लोकार्पण किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी योगेंद्र तिवारी को आज ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया। ईडी ने योगेंद्र तिवारी से पूछताछ करने के लिए 14 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने 8 दिनों की रिमांड की अनुमति दी है। तिवारी को आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। उनकी रिमांड की अवधि कल से शुरू होगी। बता दें कि झारखंड में हुए शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को कल शाम ईडी ने गिरफ्तार किया था। झारखंड में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 17 प्रखंडों के 100 गांवों में चलाए गए अमृत कलश यात्रा अभियान का आज रांची के आड्रे हाउस में समापन हो गया। पूर्व क्षेत्र संस्कृति केंद्र कोलकाता और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्य निदेशालय झारखंड सरकार की ओर से इसका आयोजन किया गया था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में धर्मेंद्र कुमार दीक्षित मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र पलामू के द्वारा प्रखंड स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक मनोरंजन तिवारी ने की तथा संचालन नीतीश दुबे ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डाल्टेनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। हटिया आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस और हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस अब झालदा स्टेशन पर भी रुक रही है। आज पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय महतो ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर रांची के DRM जसमीत सिंह बिंद्रा भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ, गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राजधानी रांची सहित राज्य भर में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज देवी के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना की जा रही है। रांची में आधे से अधिक प्रमुख पंडाल कल ही खुल गए थे और ज्यादातर आज खुल रहे हैं। शाम होते ही पूजा पंडालों की ओर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं कल महासप्तमी की पूजा होगी। उपराजधानी दुमका में दुर्गा पूजा को लेकर भक्ति का माहौल है। आज से पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उपराजधानी दुमका में दुर्गा पूजा को लेकर सभी ओर उत्सव और भक्ति का माहौल है। आज से पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हैं और लोग देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं। वहीं इस त्योहारी मौसम में मिठाई की मांग भी तेज है। मांग बढ़ने से मिलावटी मिठाइयों का धंधा भी जोरों पर है। इसके खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम शहर की मिठाई और खान पान की दुकानों की खाद्य सामग्रियों की जांच कर रही है। पहले दिन टीम ने शहर की 7 मिठाई दुकानों से खाद्य सामग्रियों के नमूने संग्रहित किए और उन्हें जांच के लिए रांची लैब भेज दिया। मिठाई को ढककर नहीं रखने के कारण 2 बड़ी मिठाई दुकानों के मालिकों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। इधर धनबाद में दुर्गा पूजा के दौरान किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए सभी प्रखंडों में चिकित्सा दल का गठन किया गया है। उधर पाकुड़ जिले में नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। इधर चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर में माता दुर्गा की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जा रही है। उधर बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री जी ने जिले के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों के अनुपालन का निर्देश दिया। धनबाद में दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के साथ बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का निर्देश दिया। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को लेकर आयोजित ट्रॉफी टूर आज चतरा पहुंचा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त अबू इमरान ने किया। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जनता दरबार में आने वाले फरियादियों के लिए समाहरणालय में स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां हाडी भंजा से हुदू कालाझोड़ तक लगभग 19 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 53 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। धनबाद के उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर 18 अक्टूबर तक 45 मामले दर्ज कर 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुगी ने मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूना एकत्रित किया। लोहरदगा में आज BSNL रांची के द्वारा संतुष्ट ग्राहक हमारा प्रचारक अभियान की शुरुआत की गई। देवघर के सदर अस्पताल में डेंगू, चिकनगुनिया सहित दूसरे संक्रामक रोगों की जांच के लिए एलाइजा रीडर मशीन द्वारा तथा वॉशर मशीन का शुभारंभ उपायुक्त विशाल सागर ने किया। गोड्डा उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पौड़ैया हाट के लाभुक को 4 चक्का वाहन की चाबी सौंपी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिडेक्स ट्रेन नमो भारत का किया उद्घाटन। कहा, इस ट्रेन की सभी कर्मचारी हैं महिलाएं, नारी शक्ति के बढ़ते कदम का है प्रतीक। ईडी कोर्ट ने शराब घोटाले में गिरफ्तार योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों की रिमांड की दी मंजूरी। सुनवाई के बाद भेजे गए जेल, कल से होगी पूछताछ। झारखंड में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 100 गांव में चलाए गए अमृत कलश यात्रा का आज रांची स्थित आड्रे हाउस में हुआ समापन। और राजधानी रांची सहित राज्य भर के पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज देवी के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हो रही आराधना, महासप्तमी कल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।